नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा, ऑथर, बिजनेस ओनर, अभिषेक एंटरप्राइजेज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हीट ट्रीटमेंट इन इंडस्ट्री में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग के बारे में जानेंगे, प्लस वी विल आल्सो स्टडी द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजिंग एंड अनिलिंग। हाँ, बट फ्रेंड्स, बिफोर कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन, थोड़ा सा एक कंपोनेंट का एग्जांपल लेके समझते हैं हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ऑप्ट क्यों कर रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का एग्जांपल ले सकते हैं जिसके ऊपर हमने मशीनिंग या फिर कोई फॉर्जिंग ऑपरेशन रन कर रखा हो, जिसकी वजह से उसके ऊपर एरिया ऑफ लोकलाइज स्ट्रेस डेवलप हो गया हो विद इन द स्ट्रक्चर। तो नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन से आप उस मेटल के स्ट्रक्चर को नॉर्मलाइज स्टेट में वापस लेके आ रहे हैं। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है नॉर्मलाइजिंग, तो हम उसके स्ट्रक्चर को नॉर्मलाइज स्टेट में वापस लेके आते हैं नॉर्मलाइजिंग से। अब ये होता कैसे है, इसे जानने के लिए समझते हैं नॉर्मलाइजिंग की डेफिनेशन को। फ्रेंड्स, नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन को अच्छे से समझाने के लिए मैंने डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करा है: हीटिंग, सोकिंग एंड कूलिंग। प्लस तीनों इंडिविजुअल पार्ट्स मैंने लेफ्ट साइड में आप जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें शो करे हुए हैं, प्लस उनका कंपैरिजन मैंने अनिलिंग के साथ भी करा है। अनिलिंग का और बेहतर समझने के लिए अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली लास्ट वीडियो को इससे पहले देखें, तो आपको समझने में और ईजी हेल्प होगा। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, जो कि है हीटिंग द स्टील एट अ टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 42 to 60 डिग्री सेल्सियस अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सिंपली इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से 42 से 60 डिग्री सेल्सियस अबव हीट कर रहे हैं। अगर आप फ्रेंड्स, पर हीटिंग स्टेज में आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर अनिलिंग टेम्परेचर से स्लाइटली हमेशा हाई रहेगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं मीडियम कार्बन स्टील का। द अनिलिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर अनिलिंग विल बी अराउंड 790 डिग्री सेल्सियस। उसी का आप नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर देखेंगे तो विच विल बी अराउंड 820 डिग्री सेल्सियस, जो आपके ग्राफ में भी जैसे देख रहे हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अनिलिंग टेम्परेचर नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर में हमेशा डिफरेंस रहेगा। नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा हाई साइड पे रहेगा। अब आइए आते हैं अपनी सेकंड स्टेज पे, जो कि है सोकिंग। सोकिंग स्टेज दोनों केसों में सेम ही रहेगा। यूजुअली हम जो थंब रूल फॉलो करते हैं दैट इज़ 1 आवर पर स्क्वायर इंच। तो आपको 25 mm पीस के थिकनेस के लिए आपको 1 आवर का सोकिंग प्रोवाइड कराना ही कराना है। जैसे आप देखेंगे अनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग केस में सोकिंग कंडीशन हमारी लगभग सिमिलर है। फ्रेंड्स, अब आते हैं डेफिनेशन के थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज कूलिंग। नॉर्मलाइजिंग का कूलिंग बताने से पहले थोड़ा सा आपको अनिलिंग का रिवाइज करा दूं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्क पीस या स्टील को आप ड्यूरिंग ग्रेन ग्रोथ स्टेज, जो थर्ड स्टेज होती है अनिलिंग की, उसके अंदर आप फर्नेस के अंदर स्लो कूलिंग कर रहे थे एट अ वेरी कंट्रोल्ड रेट। वहीं आप नॉर्मलाइजिंग पे आएंगे तो आप देखेंगे पीस इज अलाउड टू कूल फ्रीली इन द एयर। तो बेसिकली आप क्या कर रहे थे, अनिलिंग के अंदर तो फर्नेस के अंदर ही आप स्लो कूलिंग कर रहे थे। नॉर्मलाइजिंग के केस में आपने हीटिंग करा, सोकिंग करा, उसके बाद पीस को निकाल के फर्नेस के बाहर रख दिया, एंड द पीस इज अलाउड टू कूल फ्रीली इन द एयर। फ्रेंड्स, अब थोड़ा अपना थर्ड पार्ट ग्राफ से समझते हैं। आप एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन में देखेंगे कूलिंग सेक्शन में ग्राफ के, तो आप देखेंगे सिंस आपकी कूलिंग हो रही है फ्रीली इन द एयर, आपके पार्ट को, सिंस योर पार्ट इज अलाउड टू कूल फ्रीली इन द एयर, तो जो आपके ऑस्टेनाइट डिकम्पोज हो रहे हैं एट अ लोअर टेम्परेचर इन केस ऑफ नॉर्मलाइजिंग देन इन अनिलिंग। और अनिलिंग के केस में जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा था वो मिल रहा था कोर्स परलाइट प्लस फेराइट, वेयर एज आप नॉर्मलाइज में अगर देखेंगे आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है फाइनर परलाइट प्लस फेराइट। तो जो आपको ग्रेन्स मिल रहे हैं काफ़ी फाइन ग्रेन्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द अनिलिंग। फ्रेंड्स, नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने स्टडी करा था कि आपका अनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बीच में क्या डिफरेंस है ड्यूरिंग द प्रोसेस। फर्स्ट, आपका ड्यूरिंग हीटिंग ऑपरेशन नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर अनिलिंग से स्लाइटली हाई होता है। प्लस सेकंड डिफरेंस हमने देखा था कि ड्यूरिंग कूलिंग ऑपरेशन नॉर्मलाइजिंग के केस में आप मेटल को फर्नेस के बाहर रख के कूल करेंगे, दैट इज मेटल इज अलाउड टू कूल फ्रीली इन द एयर। अनिलिंग के केस में हम क्या कर रहे थे, मेटल इज अलाउड टू कूल इनसाइड द फर्नेस, आप फर्नेस के अंदर हीट कर रहे थे। अब इस स्लाइड में हम जानेंगे कि ऑपरेशन होने के बाद आपका जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद
प्रॉपर्टीज़ में मेटल की, स्ट्रेसेस में, ग्रेन साइज में, माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं? फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट पॉइंट और डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजिंग एंड अनिलिंग इज हायर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ विद लोअर डक्टिलिटी इन केस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। अनिलिंग के केस में आपको मिल रहा है लोअर हार्डनेस, लोअर स्ट्रेंथ, बट डक्टिलिटी ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज हो जाएगी। अब ये बात है कि नॉर्मलाइजिंग के केस में आपको हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ क्यों मिल रहा है? जब हमने ग्राफ डिस्कस करा था अनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग के बीच में, तब हमने उसमें देखा था बिकॉज ऑफ रैपिड कूलिंग, जो आपकी रैपिड कूलिंग हो रही है नॉर्मलाइजिंग के केस में, जो आपके ऑस्टेनाइट डिकम्पोज हो रहे थे काफी लोअर टेम्परेचर पे हो रहे थे नॉर्मलाइजिंग के केस में, जिससे क्या होगा, आपकी डिस्पर्सिटी बढ़ जाएगी फेराइट एंड सीमेंटेड मिक्सचर परलाइट की, which in turn increase the amount of the eutectroide. Therefore, normalized steel have higher strength and hardness as compared to that of the annealed steel. Friends, now coming on to the second point, that is internal stresses are more in case of normalizing. Annealing के केस में आपकी internal stresses कम है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस नॉर्मलाइजिंग के केस में क्यों ज़्यादा आ रही हैं। हमने पढ़ा था कूलिंग, इसमें नॉर्मलाइजिंग के केस में आपकी एयर कूलिंग हो रही है, फर्नेस के बाहर आप ठंडा कर रहे हैं। एयर कूलिंग से क्या होगा, सेंटर ऑफ द पार्ट आपका डिफरेंट रेट से कूल होगा, जो कोर होगा इनसाइड पार्ट होगा वो डिफरेंट रेट से कूल होगा, और ये डिफरेंस और ज़्यादा होगा अगर पार्ट का या सेक्शन थिकनेस आपका बहुत ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, आपके फाइनल स्ट्रक्चर पे असर पड़ जाएगा। ये डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जो कि सरफेस पे ज़्यादा है, कोर पे थोड़ा कम है, इससे आपकी इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगी। दैट्स वाई क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स पार्ट में हम नॉर्मलाइजिंग नहीं करते, क्योंकि उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजिंग एंड अनिलिंग इज नॉर्मलाइजिंग के केस में जो आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा मच मोर यूनिफॉर्म मिलेगा देन इन केस ऑफ द अनिलिंग। अनिलिंग केस में लेस यूनिफॉर्म मिलेगा। जैसे अभी हमने स्टडी करा था कि नॉर्मलाइजिंग के केस में जो आपके फेराइट फॉर्म होंगे ग्रेटर अंडर कूलिंग, दैट इज लोअर टेम्परेचर फॉर्म होंगे, उससे क्या होगा, जो माइक्रो स्ट्रक्चर की आपकी इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे बैंड्स फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ मैंगनीज, वो वाइड हो जाती हैं। इस टाइप की इरेगुलरिटीज के हट जाने की वजह से जो माइक्रो स्ट्रक्चर आपको जो मिलेगा मच मोर यूनिफॉर्म मिलेगा देन इन केस ऑफ द अनिलिंग। फ्रेंड्स, नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि हमने ग्राफ में भी पढ़ा था कि अनिलिंग के केस में आपको कोर्स परलाइट एंड फेराइट स्ट्रक्चर मिल रहा था, वेरेज नॉर्मलाइजिंग के केस में आपको फाइन परलाइट एंड फेराइट मिल रहा था। सो आपको नॉर्मलाइजिंग के केस में जो ग्रेन साइज ऑब्टेन हुआ है वो फाइनल ग्रेन्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, वेरेज अनिलिंग के केस में आपको कोर्स ग्रेन ऑब्टेन हुए हैं। फ्रेंड्स, नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजिंग एंड अनिलिंग। ये इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मलाइजिंग इज मच चीपर एंड टेक वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू द अनिलिंग। नॉर्मलाइजिंग के केस में हमने स्टडी करा था हीटिंग एंड सोकिंग आपका फर्नेस के अंदर हो रहा है, कूलिंग के लिए आप वर्कपीस या स्टील को बाहर निकाल के रख देते हैं एयर कूल के लिए। तो इससे क्या हुआ, आपका हीटिंग एंड कूलिंग के बाद आपका फर्नेस खाली हो गया, इतने में आप दूसरा लॉट लगा सकते हैं जब तक आपका फर्नेस के बाहर आपका मेटल कूल डाउन हो रहा है। अनिलिंग के केस में ऑन द अदर हैंड हीटिंग एंड कूलिंग ऑपरेशन दोनों फर्नेस के अंदर ही हो रहा है। तो नॉर्मलाइजिंग के केस में जब तक आपके 2 लॉट होंगे, अनिलिंग के केस में शायद 1 लॉट भी खत्म ना हो पाए। तो दैट्स वाई नॉर्मलाइजिंग इज मच चीपर एंड टेक वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अनिलिंग। फ्रेंड्स, सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजिंग एंड अनिलिंग इज मशीनेबिलिटी इज बेटर ऑफ लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील की मशीनेबिलिटी बेटर रहेगी इन केस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। अनिलिंग के केस में कार्बन स्टील हैविंग 0.3 to 0.4% कार्बन हैज बेटर मशीनेबिलिटी। नॉर्मलाइजिंग का एग्जांपल लेते हैं लो कार्बन स्टील में। लो कार्बन स्टील की मशीनेबिलिटी बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग में हमने पढ़ा था स्लाइटली हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है। स्लाइटली हार्डनेस इंक्रीज से क्या होगा, आपका चिप ब्रेकिंग ईजी हो जाएगा। चिप ब्रेकिंग ईजी होने से क्या होगा, बेटर सरफेस फिनिश ऑन द मशीनिंग। फ्रेंड्स, एंड में ये सब पॉइंट डिफरेंशिएट करने के बाद एक बात क्लियर होती है कि नॉर्मलाइजिंग मे बी प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, लेस टाइम, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, बट इट कैन नेवर बी अ सब्सटीट्यूट ऑफ अनिलिंग बिकॉज अनिलिंग के केस में आपको ग्रेटर सॉफ्टनेस मिल रही है, एब्सेंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस,
which can be applicable in case of complex and critical shapes. फ्रेंड्स, आई बिलीव टॉपिक समझने में इस पर्टिकुलर वीडियो ने आपकी काफी हेल्प करी होगी। सो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे पावरफुल इफेक्टिव वीडियोस का अपडेट रेगुलर बेस पे मिलता रहे।